हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला। वाइस पाठशाला पर हम आपको क्लास 10th सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हमने पहले सारे चैप्टर्स इन डिटेल करवाए हैं और अब हम जो है उन सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो हर एक चैप्टर से अराउंड 45 to 50 क्वेश्चंस, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी हम सीरीज चला रहे हैं। हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के चारों चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। अब हम जो है वो पॉलिटिकल साइंस का पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम हिस्ट्री का पढ़ेंगे और लास्ट हम ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब अगर आप सिर्फ इतने से क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम के 80 to 90% क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, या इनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाएगी लेकिन क्वेश्चंस यही रहने वाले हैं। इसके अंदर हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स। वेरी शॉर्ट आंसर्स, ये जो वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं ये आपके 2 मार्क्स के होते हैं और इसके अंदर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपको मेक श्योर करना है आप कम से कम 2 से 3 पॉइंट लिखें। सोशल साइंस में हमेशा आंसर्स पॉइंट वाइज लिखें, कभी भी पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है। सेकेंड हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर जो है आपके 3 मार्क्स के होते हैं और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके अंदर आपको मेक श्योर करना है कि 3 से 5 पॉइंट आप लिख कर आए। उसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर जो है वो आपके 5 मार्क्स के होते हैं और 5 मार्क के क्वेश्चन के अंदर मेक श्योर करना है आपको 5 से 8 पॉइंट लिखने हैं। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है एटलीस्ट उतने पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। आप अगर सेफ साइड में रहना चाहते हैं तो 2 से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखें। फॉर एग्जाम्पल 5 पॉइंट लिखे, 1 पॉइंट समझ में नहीं आया एग्जामिनर को तो 4 नंबर ही देगा। लेकिन अगर आप 5 वाले में 8 पॉइंट लिखते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके 3 पॉइंट गलत हो जाएंगे या 4 पॉइंट गलत हो जाएंगे। 8 पॉइंट लिखोगे, 3 पॉइंट गलत हो गए, अभी भी 5 सही है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। कभी भी ज्यादा आंसर या बड़ा आंसर लिखने के नंबर नहीं कटते। तो आप सोशल साइंस में आपको जितना आता है उतना उस आंसर में लिखें, कंजूसी नहीं करें। और सारे जो आंसर्स हैं आपको कैसे लिखने हैं? पॉइंट वाइज। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं भी आपको बता दूंगा, इन सब के आंसर्स आप खुद घर से जाकर पॉइंट वाइज लगा लीजिएगा। अगर आप ये करते हैं तो एग्जाम के अंदर आपके पास नए क्वेश्चंस बहुत रेयरली बनेंगे और अगर बनेंगे तो भी वो इनसे मिलते जुलते होंगे, इनके बाहर के कुछ नए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मैं आपको इनके आंसर्स नहीं बताऊंगा, आंसर्स आपको खुद इनके बना के लिखने हैं पॉइंट वाइज। अब जैसे हम जो है वो स्टार्ट करें वेरी शॉर्ट आंसर्स, ये 2 मार्क का है तो आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट बनाने हैं हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। The assertion of social diversities in democratic country is very normal and can be healthy. Justify the statement with an argument. आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आप आधा परसेंट, अपना जो आधा 50% जो है वो आराम से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है वो क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है। तो जो है आपने तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ा है, अब आपको नहीं पता कि वो घुमा के इस चीज से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जब ये क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है अच्छा यहां से ये क्वेश्चन बनता है, इसको ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है। तो आपका जो कंफ्यूजन वाला जो दायरा है वो अगर आप पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं तो वहां पर आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या करें। सोशल डिविजन अफेक्ट पॉलिटिक्स, एग्जामिन द स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन, explain the 3 factors that are crucial in deciding the outcomes of politics of social division. Fourth question, what do you mean by term social equality and briefly mention the meaning of social equality. ये फोर्थ क्वेश्चन है और के अंदर पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, what do you mean by term gender division. जेंडर डिवीजन के टर्म से क्या मतलब है। तो ये जो है आपके शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच आर द कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म के क्या क्या कॉजेज है आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर सिग्निफाई। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या सिग्निफाई करता है आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक अनइक्वालिटी बाय गिविंग रेलिवेंट एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 9, सजेस्ट सम वेज टू क्रिएट कम्युनल हार्मनी अमंग वेरियस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। आप कैसे जो है इनके बीच में भाईचारा बढ़ा सकते हैं। वाई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वांटेड टू मेक इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। हमने जो है वो एक सेक्युलर स्टेट का मॉडल क्यों अपनाया। तो ये आपके जो है वो 6 से 10 क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वाई डज केरला हैव लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा, आप बोलोगे कि ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है। अगर आप पढ़ोगे जेंडर डिवीजन में जो वुमेन को डिसएडवांटेजेस है उसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो के आपको फिगर्स दिए हुए, उसी में ये केरला वाला है, तो ये क्वेश्चन वहां पर आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन 12, बिसाइड कास्ट विच अदर फैक्टर डू मैटर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक्सप्लेन। कास्ट के अलावा और कौन से फैक्टर्स होते हैं आपको बताने। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर फेमिनिस्ट मूवमेंट, नेम एनी 4 सोशल रिफॉर्मर्स who advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent। कौन कौन से वो जो लीडर्स थे जिन्होंने कास्ट इनइक्वालिटी कम करने की बात करी थी, ये आपको पढ़ाया गया है। What do you understand by term feminist movement? What were their main demands? feminist movement क्या होता है, उनकी मेन डिमांड्स क्या है। What were Gandhi's views about religion and politics? गांधी जी के पॉलिटिक्स और रिलीजन पे क्या व्यूज थे। क्वेश्चन नंबर 16, unless women control power their problem will not get adequate attention, how far do you agree with the above statement। जब तक जो है वुमेन पॉलिटिक्स में नहीं आएगी उनकी प्रॉब्लम को ज्यादा जो है एड्रेस नहीं किया जाएगा। आप इसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। एग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते तो क्यों करते हैं। क्वेश्चन 17, हाईलाइट द फीचर्स ऑफ सेक्युलर स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स वेयर डू यू प्लेस इंडिया, एक्सप्लेन। क्वेश्चन 18, क्रिएट caste is not an factor in determining the success of candidates in election, justify this answer by giving arguments। कास्ट के बेसिस पे आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसको आप जो है जस्टिफाई कर दीजिए। क्वेश्चन 19, राइट 3 स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द इंक्रीजिंग रोल ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ। वुमेन की जो है वो पब्लिक लाइफ के अंदर रोल बढ़ गया, इसको एग्जांपल के साथ समझाना है। क्वेश्चन 21, हाउ डज द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिज्म बिकेम मोर एक्यूट। ये कम्युनिज्म की प्रॉब्लम और कैसे बढ़ती जा रही है और ये डेंजरस कैसे है। हाउ डू एन रीजनल इम्बैलेंस ग्रेटली अफेक्टेड इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये थे आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स। वेरी शॉर्ट आंसर्स मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन जिनके अंदर आपको मेनली 2 से 3 पॉइंट बनाकर लिखने हैं। एक बार में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ये जितने भी आपको लेक्चर्स हो रहे हैं या पीडीएफ हो रहे हैं, ये आपको जो है वो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है वो सेकेंड फ्रेम है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको घर पे जाकर बनाने हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। फिर आपका ये 11 से 16 वाले का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये जितनी भी पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आपको मिल जाएगी, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर क्वेश्चन नहीं दिखा। ठीक है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है जहां से आपको एज इट इज यही पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलेंगे शॉर्ट आंसर्स की तरफ। ये शॉर्ट आंसर्स आपके 3 मार्क्स वाले होते हैं जिसके अंदर आपको 3 से 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो आप जब ये क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और हर एक क्वेश्चन के आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप आंसर्स लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। क्वेश्चन 1, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इन 19th सेंचुरी इन इंडिया, एक्सप्लेन। ये आपका क्वेश्चन गलत आ गया है, ये आपका क्वेश्चन नेशनलिज्म इन इंडिया का क्वेश्चन है। ठीक है, ये गलत है, लेकिन आप इसको अभी भी यहां से पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर के लिए, जेंडर रिलीजन कास्ट के लिए नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप अभी हटा सकते हैं। जब हम वहां करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। आवर सोसाइटी स्टिल मेन डोमिनेटेड सोसाइटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हमारी सोसाइटी अभी भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। क्वेश्चन 3, डिस्कस एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर एंड मिजरेबल कंडीशंस ऑफ वुमेन इन इंडिया।
तो आपको जो डिसएडवांटेज क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन वाला जो है, जिसमें हमने 5-7 पॉइंट पढ़े हैं कि वुमेन को क्या क्या डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, वो वही आंसर लिखना है। क्वेश्चन 4, हाउ फार इज इट करेक्ट टू से that it is not politics that get caste ridden but the caste get politicized, explain। ये जो है वो पॉलिटिक्स में कास्ट नहीं जाती है, बल्कि कास्ट के अंदर जो है पॉलिटिक्स हम घुसे देते हैं। तो ये आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि पॉलिटिक्स में हम कास्ट को कैसे यूज करते हैं और कास्ट में हम पॉलिटिक्स कैसे यूज करते हो, दोनों तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज अ कम्युनल पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन द आइडिया बिहाइंड कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है, ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको पता है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर डिवीजन एंड रिलीजियस डिवीजन। जेंडर डिवीजन और रिलीजियस डिवीजन में क्या डिफरेंस है। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। मतलब पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है या कास्ट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। मेंशन एनी 3 प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक्स इट अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया में वो 3 प्रोविजन जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाते हैं, 3 एग्जाम्पल देने हैं। हाउ जेंडर इक्वालिटी वॉज अचीव बाय वुमेन, वुमेन से जो है वो जेंडर इक्वालिटी कैसे अचीव होगी। ठीक है, ये वाला भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी, अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, जो कि है आपके 5 मार्क्स वाले। 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको मेक श्योर करना है आप 5 से 8 पॉइंट लिखें। क्वेश्चन पहला, कम्युनिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन। क्वेश्चन 2, इन इंडिया वुमेन स्टिल लैग बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इंप्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन 3, caste can take various forms in politics, explain with example. Question 4, mention any 3 forms in which communism is expressed in politics, describe the solution provided by constitution framers of India to meet this challenge। क्वेश्चन समझ जाओगे तो काम हो जाएगा, और अभी नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप ये जाके जो है वो जेंडर रिलीजन और कास्ट वाला अगर चैप्टर देखेंगे तो क्वेश्चन भी समझ में आने लग जाएंगे। अभी मैं क्यों नहीं समझा रहा हूँ क्वेश्चन और क्यों नहीं आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे को शॉर्ट रखना है, 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर रखना है, जिसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूं और आप उनके घर पे जाके आंसर्स लगा लो। नहीं लगा पा रहे हो तो वापस एनसीईआरटी पे जाओ, एनसीईआरटी पढ़ो और फिर आंसर करो, ना कि किसी का वीडियो देखना, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है ना, आपने कितने भी वन शॉट वीडियो देख लो, कितने भी कुछ भी देख लो, रैपिड रिवीजन कुछ भी कर लो, आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा अपनी पढ़ाई पे जब आप खुद एनसीईआरटी खोल के उसको पढ़ेंगे। बिना एनसीईआरटी पढ़े आप 100 मार्क्स सोशल साइंस में नहीं लेके आ सकते, गारंटी के साथ। आप कहीं से भी पढ़ लो, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो आपका जो बेस है वो एनसीईआरटी है। उसके अलावा आप वन शॉट वीडियो देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखते हैं, रैपिड रिवीजन देखते हैं, वो आपके लिए एडवांटेज है। लेकिन एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, उसका कोई भी जो है वो आप क्या बोल सकते हो, शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, अगर आपको 100 मार्क्स की आप तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी मस्ट है, और एनसीईआरटी को कम से कम आपको 3 बार पढ़ना है। अगर ये नहीं किया है तो आप भूल जाओ कि आपके सोशल साइंस में 100 मार्क्स आ जाएंगे। किसी का भी वन शॉट जाके देख लो, आपको 100 मार्क्स लेके आना है, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 3 बार, उसके बाद आप वन शॉट वीडियो देखो, जो भी वीडियो आपको देखना है देखो, लेकिन तैयारी आपको एनसीईआरटी पढ़ के ही करनी पड़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन 5, 3 factors are crucial in deciding the outcomes of politics of social division, elaborate above या elaborate upon the statement। Question 6, women face disadvantage, discrimination, oppression in various ways even today, assess the statement by giving 5 suitable examples। अच्छा, इसका अगर आपको वो स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, नहीं तो आपको पता है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। 7th, is caste system coming to an end? Write your views. Explain the factors that have led the weakening of caste system in India. Question 8, describe the positive and negative aspects of relation between caste and politics. Highlight the positive and negative impact of casteism with regard to political expression. Question 9, how religion can be used in politics,
in a positive manner? Express your viewpoint. Can religion be used positively in politics? Support your answer with an argument. ठीक है, मैं एक बार हट जाता हूं, देख लो, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है. How does communism threaten the idea of Indian democracy? Explain. Communism will weaken India's unity. Explain. Same question, language change होगी. Question 11th. Explain the status of women representation in India's legislative bodies. Assess the status of women representation in India's legislative bodies. Same question है, थोड़ी सी language change है. Question 12th. It is not politics that gets caste ridden. It is the caste that get politicized. Comment. 3 नंबर वाले में भी आया है, 5 नंबर वाले में भी आया है. Question 13. What is sexual division of labor? Mention the political demands of the worldwide women's agitation. Feminist movement की बात कर रहा है यहाँ पे. Question 14. How does casteism affect the Indian democratic system? Suggest some methods to eradicate the evil effect of casteism. Evaluate the impact of caste system on Indian democracy. ठीक है, मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसके भी जो है स्क्रीनशॉट ले लो. सिर्फ स्क्रीनशॉट ही नहीं लेना है, घर जाके फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने हैं. अगर आंसर नहीं बना रहे हो, पढ़ रहे हो और ये समझ में आ रहा है कि हाँ इसका तो यही आंसर लिख दूंगा, इतने पॉइंट लिख दूंगा, हो गया, नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तभी मामला बनेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है. क्वेश्चन 15. With the help of 2 examples, explain how social division have affected politics. Question 16. Due to socio-economic changes, caste system in modern India have undergone many changes. Explain. Mention any 5 socio-economic changes responsible for breaking down of old notion of caste hierarchy in India. Question 17. How is gender division understood in Indian society? To what extent does the political mobilization on this question help to improve women's role in public life? How is gender division understood in Indian society? How does political mobilization of women on this question help to improve women's role in public life? Same question है, language थोड़ी change हो गई है. मैं एक बार फिर से हट जाता हूँ, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको पता है क्या करना है. टेलीग्राम का जो है वो लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. अब ये पीडीएफ कौन कौन सी है, हमने जो जितने भी चैप्टर के डिटेल वीडियोस बनाए हैं उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और ये जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं इनकी भी वीडियोस आपको मिल जाएगी. अगर आपको सोशल साइंस में बेहतर नंबर लेके आने हैं तो कम से कम आपकी जो एनसीईआरटी है उसकी आपको 3 बार रीडिंग लगानी पड़ेगी. 3 बार रीडिंग मतलब किताब खोल के नहीं, किताब बंद करके अगर आप पूरा मन में याद कर सकते हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया है, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है. अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा वेडनेसडे 8:30 बजे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज के हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MIP या MIQ, सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे. ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने जेंडर डिवीजन और कास्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए. आई होप आपको ये जो हमारा एफर्ट है वो पसंद आ रहा है. अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो ज़रूर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. हमारा ये चैनल अभी नया चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि इसी तरीके से हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आ सके. आपको पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दिया हुआ है. सारे पीडीएफ पहले के, बाद के और अभी के सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे सीक्वेंस में. वहाँ पर सिर्फ पीडीएफ अपलोड होती है, बाकी किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं होती है. तो आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही जाएंगे आपको सब दिख जाएगा वहाँ. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. हम मिलते हैं आपको वेडनेसडे शाम 8:30 बजे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.